all of you. चलो नहीं था Hello student. Morning, ma'am. Good morning all of you. बैठ जाइए. Thank you, ma'am. पिछले क्लास में हम लोग देखे थे वर्ण और मात्राएं, देखे थे ना दूसरा चैप्टर में. आज जो है हम लोग तीसरा चैप्टर देखेंगे संज्ञा. क्या देखेंगे? संज्ञा. तो पहले ये लिख लेते हैं विषय हिंदी व्याकरण है. पाठ हम लोग को होगा 3. चलिए शुरू करते हैं. संज्ञा क्या है? संज्ञा. संज्ञा को ही हम लोग इंग्लिश में नॉन बोलते हैं. क्या बोलते हैं? नॉन बोलते हैं. ठीक है. अब संज्ञा. संज्ञा क्या होता है? संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम के संज्ञा कहते हैं. संज्ञा किसे कहते हैं? किसी प्राणी. लिख लेते हैं. पहला टॉपिक है हमारा संज्ञा. संज्ञा जो है किसी प्राणी, किसी प्राणी, वस्तु तथा स्थान या भाव को संज्ञा कहते हैं. संज्ञा कहते हैं. संज्ञा कहते हैं. अब इसमें जो है हम जो है कुछ नाम बता दे रहे हैं. जैसे हो गया गुलाब का फूल, तो गुलाब क्या हो गया? एक नाम हो गया. गुलाब क्या हो गया? एक नाम हो गया. फूल एक नाम हो गया. ठीक है. राम अयोध्या के राजा थे. एक एग्जाम्पल, राम अयोध्या के राजा थे, यानी कि स्थान का नाम अयोध्या और संज्ञा मतलब जो है जाति वो क्या है? राम. ठीक है ना. तो राम और अयोध्या क्या हो गया? संज्ञा. क्योंकि राम एक व्यक्ति का नाम है, राम एक व्यक्ति का नाम है और अयोध्या एक स्थान का नाम है, जगह का नाम है. समझने में दिक्कत? इसी प्रकार पुस्तकें मेज पर रखी है. दूसरा एग्जाम्पल दिए हैं, पुस्तकें मेज पर रखी है. तो पुस्तक क्या हो गया? एक वस्तु. पुस्तक हो गया वस्तु और मेज भी एक वस्तु ही है. मेज भी एक वस्तु ही है, यानी कि मेज एक नाम है और पुस्तक भी एक वस्तु का नाम है. इसीलिए पुस्तक और मेज क्या हो जाएगा? संज्ञा. पुस्तक और मेज क्या हो जाएगा? संज्ञा. हाथी को गन्ना बहुत पसंद है. हाथी को गन्ना बहुत पसंद है. तो इसमें जो है हाथी क्या हो गया? हाथी क्या हो गया? संज्ञा. बताओ हाथी क्या हो गया? संज्ञा. समझने में दिक्कत है किसी को? और गन्ना भी एक खाने का चीज है. गन्ना भी एक खाने का चीज है जो हम लोग खाते हैं, तो वो भी एक नाम है. गन्ना भी एक नाम है ना. जैसे केला हो गया, केला भी एक नाम है. ठीक है ना. सेब हो गया, संतरा हो गया, घोड़ा हो गया, है ना. तो ये सब एक नाम है. जैसे हिमालय, ये सब क्या हुआ? जगह का नाम है, तो ये भी नाम में आता है. तो इसीलिए अगर किसी का भी नाम हो, चाहे वो व्यक्ति का हो, चाहे वो स्थान का हो, चाहे वो किसी भाव का हो, ठीक है ना, ये सभी नामों को ही हम लोग क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं. समझने में दिक्कत नहीं है ना. अब कोई पूछेगा संज्ञा किसे कहते हैं, बता दो. मतलब कोई भी किसी भी चीज का नाम है तो वो नाम ही क्या है? संज्ञा है. वो नाम ही क्या है? संज्ञा है. एक एग्जाम्पल और दे रहे हैं. जैसे कह देगा राम केला खाना पसंद करता है. राम केला खाना पसंद करता है. इसमें संज्ञा कौन कौन सा है? गुड,
राम और केला। राम और केला, वेरी गुड। ठीक है ना, राम और केला क्या हो गया, संज्ञा हो गया। समझने में दिक्कत है? तो इस प्रकार जो भी नाम आएगा वो क्या हो जाएगा, संज्ञा हो जाएगा। आगे बढ़े। अब इसमें जो है संज्ञा के भेद देखेंगे। क्या देखेंगे, संज्ञा के भेद। तो इसमें संज्ञा के 3 ही भेद है, संज्ञा के 3 भेद होते हैं। आगे हम लोग और भाष्य पढ़ेंगे दूसरे क्लास में, लेकिन इसमें जो है 1 क्लास में इतना ही है। संज्ञा के 3 ही भेद बताया जा रहा है, संज्ञा के 3 ही भेद बताया जा रहा है, इसीलिए हम 3 ही भेद के बारे में जानते हैं। तो स्टार में लिखेंगे संज्ञा के 3 भेद होते हैं। अब इसमें एग्जाम्पल नहीं ना देना पड़ेगा, जैसे नाम में समझ जाओ ना। जैसे हो गया हाथी, अभी बताया मैंने। फिर हो जाता है जगह का नाम, जैसे अयोध्या बताए हैं, अयोध्या हो गया। और भी कई सारा नाम आता है। जैसे और क्या हो जाता है, फूल बताया, पुस्तक बताया मैंने, फूल, पुस्तक आदि, और भी कई सारा इस तरह का नाम होता है। ठीक है ना। तो इसमें संज्ञा के 3 भेद होते हैं। संज्ञा के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। तो हम वो देखेंगे 3 भेद। ठीक है, संज्ञा और ये रही संज्ञा की भेद। कितने भेद है, 3 भेद है इसमें। तो पहला हो गया आपका व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक। दूसरा हो गया जातिवाचक, दूसरा जातिवाचक, और तीसरा हो गया आपका भाववाचक। ठीक है, नोट कर लिया। अब जो है व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक में क्या होता है, जैसे क्या होता है रामायण, दिल्ली, मुंबई, इसमें जैसे हम देख लेते हैं व्यक्तिवाचक, ये हमारा व्यक्तिवाचक है और ये इसका एग्जाम्पल रहे। ठीक है, तो इस तरह से कई सारा हो जाता है। ठीक है, कई सारा हो जाता है। तो एग्जाम्पल में जैसे हम देख लेते हैं रामायण, व्यक्तिवाचक में। ठीक है ना, रामायण। ठीक है, दिल्ली, दिल्ली हो गया। ठीक है, नोट कर लियो। मुंबई हो गया, मुंबई, पटना। ठीक है ना, कर लिया। अब देखेंगे हम लोग जातिवाचक। क्या देखेंगे, जातिवाचक। जातिवाचक का जो है इस तरह से जातिवाचक का भी हम 3-4 एग्जाम्पल दे देते हैं। जातिवाचक, जातिवाचक में अभी हमने बताए थे क्या बोलते हैं, पुस्तक, पुस्तक। फिर हो गया कलम, घड़ी, घड़ी, मेज। ये क्या हो गया, जातिवाचक। क्या हो गया, जातिवाचक। अब भाववाचक में हम देखेंगे, क्या देखेंगे, भाववाचक में। तो भाववाचक का जब हम देखते हैं तो भाववाचक का एग्जाम्पल ये हम लिख देते हैं। इसका भी हम 4 एग्जाम्पल बताएंगे आप लोगों को। ठीक है ना। तो भाववाचक में क्या होता है, जैसे खुशी हुआ है ना, जैसे कि खुशी, दुखी, मेहनत होता है ना। जैसे हो गया आपका खुशी, दुखी, मेहनत, है ना। खुशी, दुखी, मेहनत आदि, और भी इस तरह का जो है और भी शब्द आता है। तो ये लिख लिया यहाँ तक। व्यक्तिवाचक में जातिवाचक और भाववाचक समझने में दिक्कत। व्यक्तिवाचक में जैसे रामायण हो गया,
दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, पटना हो गया, है ना। और भी होता है, गुजरात होता है झारखंड होता है। तो ये सब भी क्या हो जाता है, व्यक्तिवाचक में आ जाता है। अब जातिवाचक, तो जातिवाचक में जैसे पुस्तक हो गया, कलम हो गया, घड़ी हो गया, मेज हो गया, ये क्या हो गया हमारा जातिवाचक। किसी भी वस्तु का नाम, किसी भी वस्तु का जो नाम रहेगा वो हमारा किस में आ जाएगा, जातिवाचक में। ठीक है, अगर किसी को भी यानी जगह का नाम हो जाए या तो किसी व्यक्ति का नाम, जैसे राम, राम भी क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक ही होगा। राम भी क्या होगा, व्यक्तिवाचक ही होगा। और श्याम आता है, जो भी नाम आएगा या जगह का नाम आएगा ये हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे भाववाचक। भाववाचक में जैसे कहता है भावना, भावना जागता है ना किसी का, जैसे खुशी, खुशी एक भावना है, खुशी एक भावना है, दुखी एक भावना है, कोई मेहनत कर रहा है वो भी उसका भावना है, वो भी इसका भावना है। समझने में दिक्कत है? चलिए, तो अब जो है 1 क्लास में हम इतना ही जानेंगे। अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं और उसका आंसर आप लोग दीजिएगा। मिटा दे इसको। पहला मेरा प्रश्न है, संज्ञा शब्द का अर्थ है। संज्ञा शब्द का अर्थ है, ऑप्शन नंबर ए नाम, ऑप्शन नंबर बी काम, ऑप्शन नंबर सी दाम। ऑप्शन नंबर ए। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर ए नाम। संज्ञा शब्द का अर्थ है नाम, संज्ञा शब्द का अर्थ है नाम, याद रहेगा। दूसरा क्वेश्चन है, संज्ञा के भेद होते हैं। दूसरा प्रश्न है मेरा, संज्ञा का भेद होते हैं, होते हैं। ऑप्शन नंबर ए है मेरा 4, ऑप्शन नंबर बी है मेरा 2, ऑप्शन नंबर सी है मेरा 3। ऑप्शन नंबर सी कितना हो जाएगा, 3। संज्ञा का भेद होते हैं 3। समझने में दिक्कत? चलिए फिर, अभी हमने इस क्लास में 3 ही पढ़े हैं, 3 होगा। ठीक है, आगे बढ़े। आगे बढ़े। अब कह रहा है, निम्न वाक्य में संज्ञा शब्द पहचान कर लिखिए। संज्ञा शब्द पहचान कर लिखिए। तो इसमें हो गया, नेहा मेरी दोस्त है, नेहा मेरी दोस्त है। तो नेहा क्या हो गया जी, नेहा नाम है, संज्ञा शब्द है, तो इसे ही तो लिखेंगे, इसे ही तो लिखना है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, नेहा। घोड़े तेज दौड़ते हैं, तो घोड़ा क्या हो गया, घोड़ा क्या हो गया, संज्ञा शब्द। घोड़ा क्या हो गया, संज्ञा शब्द। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, घोड़ा। फिर है, सीमा बचपन में बहुत सुंदर थी, सीमा बचपन में बहुत सुंदर थी। तो सीमा हमारा क्या है, संज्ञा शब्द, तो इसे ही तो लिखेंगे। अब कहता है, गंगा पवित्र नदी है। तो गंगा, गंगा क्या है, संज्ञा शब्द। नदी भी क्या है, संज्ञा शब्द। नदी भी क्या है, संज्ञा शब्द। तो ये दोनों क्या हो जाएगा, संज्ञा शब्द। नई दिल्ली भारत की राजधानी है। तो नई दिल्ली भी संज्ञा शब्द, भारत भी क्या हो जाएगा, संज्ञा शब्द। समझने में दिक्कत है? तो ये बना लोगे। अब अगला है, पहला
प्रश्न है, संज्ञा किसे कहते हैं? ये आप लोग का SW है होमवर्क, ठीक है, ये आप लोग करके आइएगा। पहला प्रश्न है आप लोगों का, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो आप लोग दीजिएगा। ये दूसरा हो जाएगा ना आपका, ये दूसरा है, पहला वो हो गया। संज्ञा किसे कहते हैं? पहला प्रश्न है, संज्ञा किसे कहते हैं? ठीक है ना, बस एक ही प्रश्न हम रहने देते हैं आज, ठीक है, एक ही चीज रहने देते हैं। अब जो है फिर हम अगले क्लास में मिलेंगे।